अगर आप भी हर सुबह उठकर मिरर के सामने ये सोचते हो कि भाई क्या मेरे बाल पतले हो रहे हैं, हेयर लाइंस तो पीछे जा रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो। मेल बाल्डनेस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो दुनिया भर के 60% से ज्यादा आदमियों को अफेक्ट करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये होती क्यों है? क्या ये जेनेटिक्स की वजह से होती है या हमारी लाइफस्टाइल भी इसमें रोल प्ले करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? आज हम जानेंगे बाल्डनेस के असली कॉजेस, कौन से ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव हैं और कौन से मिथ्स सिर्फ बकवास हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाल्डनेस होती क्यों है। इसका सबसे बड़ा विलन है एक हार्मोन, DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। DHT एक पावरफुल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होता है। जब यह स्कैल्प के हेयर फॉलिकल से चिपक जाता है तो फॉलिकल्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। पहले बाल पतले और वीक होते हैं और एक टाइम के बाद बिल्कुल गिर जाते हैं। ये प्रोसेस मिनिएचुराइजेशन कहलाता है। अगर आपको इसको अर्ली स्टेज पे ट्रीट नहीं किया गया तो हेयर लॉस परमानेंट हो सकता है। बाल्डनेस एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे स्टेजेस में बढ़ती है। सबसे पहली स्टेज होती है एम शेप्ड हेयर लाइन, जिसमें फॉरहेड के दोनों साइड के बाल पीछे जाने लगते हैं। फिर आता है क्राउन एरिया थिनिंग, जिसमें सर के ऊपर वाले बाल पतले होने लगते हैं। और लास्ट स्टेज पे सिर्फ साइड और बैक के बाल बचे रहते हैं और बीच का एरिया पूरा बाल्ड हो जाता है। ये नॉर्वुड स्केल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होता है। अगर आपको हेयर थिनिंग शुरू होती दिख रही है तो अभी से एक्शन लेना जरूरी है। सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक्स। अगर आपके पापा, दादा या फैमिली के किसी मेंबर को बाल्डनेस हुई है तो आपके भी बाल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ जीन्स ही नहीं, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हेयर लॉस एक्सिलरेट कर सकते हैं। पहला रीजन है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये डायरेक्टली हेयर लॉस को ट्रिगर करता है। दूसरा रीजन अनहेल्दी डाइट। अगर आपके फूड में विटामिन्स, प्रोटीन और आयरन की कमी है तो स्कैल्प वीक हो जाते हैं और बाल जल्दी गिरने लगते हैं। तीसरा रीजन स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन। ये दोनों चीजें ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है और बाल गिरने लगते हैं। चौथा रीजन है पुअर स्लीप। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हो सकते हैं। तो अगर आप बाल्डनेस स्लो डाउन करना चाहते हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हेयर लॉस रिवर्स की जा सकती है? जी हाँ। देखो, अगर आप अर्ली स्टेज पे हो तो कुछ ट्रीटमेंट्स हेयर लॉस कंट्रोल कर सकती है। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है मिनोक्सिडिल, जो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर है। ये स्कैल्प पे अप्लाई किया जाता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। दूसरा ऑप्शन है फिनेस्टेराइड, जो एक DHT ब्लॉकर है। ये टैबलेट के फॉर्म में होती है और हेयर लॉस को स्लो डाउन करती है। लेकिन अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपके अपने हेल्दी बाल फॉलिकल्स के स्कैल्प के बाल्ड एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे नए बाल ग्रो करने लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के दो मेन टाइप्स होते हैं, FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन एंड FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। इन दोनों का ही रिजल्ट अच्छा होता है, बस ये डिपेंड करता है कि आपके बाल्डनेस का स्टेज क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, हेयर ऑयल्स, अनियन जूस एंड हर्बल रेमेडीज हेयर रीग्रोथ करने में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। अगर आपके बाल्डनेस DHT की वजह से हो रही है तो सिर्फ क्लिनिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स ही काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल गिर भी रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या आपको पता है दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल और फेमस लोग बाल्ड हैं? दी रॉक एंड विन डीजल, इनके पास बाल नहीं है लेकिन इनका कॉन्फिडेंस दुनिया से अलग है। तो चाहे आप ट्रीटमेंट लो या बाल्ड लुक अडॉप्ट करो, कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है। बाल हो या ना हो, सेल्फ स्टीम और पर्सनालिटी से आप दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकते हो। आपकी बाल्डनेस के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कॉन्फिडेंटली बाल्ड लुक एम्ब्रेस करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक शेयर से किसी और की हेल्प हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ऑसम